वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटक। तो अब हम लोगों को आज पढ़ना है भारत के खनिज में जो कुछ बचा है वो, और अभी इस पे 2 वीडियो आएगा और आपका पूरा का पूरा खनिज कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 200 प्लस वीडियो हो चुका है आपके पास इस चैनल पे। लूसेंट का ज्योग्राफी, लूसेंट का हिस्ट्री हो चुका है, और हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री ये सब बताया गया है। फिर आपका बिहार स्पेशल हो चुका है, बिहार ज्योग्राफी और बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री हो चुका है। तो आप लोग जो है इस पे अपना प्यार जताइए, दिखाइए, और जो पसंद आए वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि 6 महीना हो गया है और बहुत ही स्लो चल रहा है इसका ग्रोथ चैनल का। अभी तक हम सोचे थे लगभग 500 पूरा हो जाना चाहिए था, क्योंकि साल भर में 1000 चाहिए होता है उसके लिए, मोनेटाइजेशन के लिए। तो अगर आप लोग को पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, ना पसंद आने पर नीचे कमेंट में बताइए। शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे शुरू करते हैं। तो भाई डायमंड की बात करते हैं, है ना। खनिज में डायमंड की बात करते हैं। तो डायमंड में सबसे ज्यादा जो डायमंड होता है वो किसके पास होता है पूरे दुनिया में? रूस के पास जो है सबसे ज्यादा डायमंड होता है। मगर आपको बता दें कि पूरे दुनिया में जो सबसे ज्यादा डायमंड का निर्यात करता है यानी एक्सपोर्टर है, माने जो बेचता है ना, सीधा भाषा, जो पूरे दुनिया को सबसे ज्यादा सोना बेचता है वो है भारत, ठीक है। जबकि सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ हो रहा है? रूस में हो रहा है। रशिया फर्स्ट है वर्ल्ड में। यहाँ ये रशिया में कहाँ पे होता है तो देखिए लिखा हुआ है आइखल में। रशिया में एक आइखल है, आइखल का खदान, जो कि कहाँ पड़ता है? यकूतिया नाम के जगह पे पड़ता है। यकूतिया नाम के जगह पे, ये रशिया के पूर्वी इलाके में पड़ेगा आपको। और इसी यकूतिया नाम के जगह पे एक आइखल का खदान है जहाँ पे सबसे ज्यादा सोना मिलता है, ठीक है। और निर्यात के मामले में फर्स्ट नंबर पर कौन है? भारत है। ये बात क्लियर है। तो अब आते हैं अपने प्यारे देश भारत पे, कि भारत जो है वहां पे, भारत में डायमंड कहाँ पे मिलता है? तो इंडिया में मझगांव, पन्ना। तो मझगांव नाम याद रहे चाहे नहीं रहे, पन्ना नाम याद रखना है। पन्ना का जो खान है, पन्ना एक जिला है, देखिए पन्ना एक जिला है जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहीं पर भारत का सबसे ज्यादा सोना मिलता है। और गोलकुंडा रीजन में भी थोड़ा, हीरा मिलता है। गोलकुंडा रीजन में भी थोड़ा बहुत हीरा मिल जाता है, बट बेसिकली सबसे ज्यादा 99.999% जो हीरा है वो भारत के पन्ना जिला में ही देखने को मिलता है, ठीक है। भारत के मध्य प्रदेश के पन्ना जिला में, ठीक है। अब ये पन्ना जिला पे एक गाना भी बना है कि पन्ना की तमन्ना है। कैसा तमन्ना भाई? कि हीरा उसे मिल जाए। तो आप इससे याद, ये गाना सबको, लगभग सभी लोग सुने होंगे, ठीक है। तो कोई भी जो खान है उसका क्या ही मन होता होगा, इसका डिजायर यही होता होगा ना कि जो उसके पास है वो मिल जाए, हीरा मिल जाए, है ना। तो ये हो गया आपका हीरा जो है भारत में सबसे ज्यादा पन्ना में मिलता है। पन्ना कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। और ऐसे पूरे दुनिया में जो है यकूतिया एक जगह है जहाँ पे आइकाल की खान है जो रूस में है, वहां पे। अब बात करते हैं यूरेनियम पे। यूरेनियम की बात अगर हम करें तो यूरेनियम में फर्स्ट पे आता है कजाकिस्तान। ये यूरेनियम वाला फेमस भी है, क्वेश्चन बीपीएससी में आया था कि यूरेनियम का जो उत्पादक है पहला वो कौन है? तो वो कजाकिस्तान है। दूसरे नंबर पे कनाडा आता है, और तीसरे नंबर पे आपका आता है नामीबिया। इसको हम कैसे याद किए थे? तो हम याद किए थे खक्खन से। खक्खन एक शब्द है, बिहारी लैंग्वेज है। खक्खन एक बिहारी लैंग्वेज होता है, इसका मतलब होता है तड़पना। सीधा अगर आप लोग समझिए तो जैसे बिहार में मगही ये सब में या भोजपुरी में भी बोला जाता है खक्खन, किसी चीज का डिजायर होना, किसी चीज का बहुत ज्यादा उसको क्या बोलते हैं? तड़प होना किसी चीज के लिए, ठीक है। तो उसको खक्खन बोलते हैं। तो हम ऐसे ही याद किए थे। ख से हम ये कजाकिस्तान को खजाकिस्तान, क से कनाडा और न से नामीबिया, ठीक है। कजाकिस्तान बहुत साल से टॉप पे चल रहा है और कनाडा सेकंड पे, इस तरीके से, ठीक है। तो ये यूरेनियम, कजाकिस्तान, कनाडा, नामीबिया। तो आपका यूरेनियम क्या है? खक्खन है। खक्खन इज अ बिहारी लैंग्वेज, उसका मतलब होता है तड़पना, ठीक है। तो कजाकिस्तान है ऐसे ये, ठीक है। तो कजाकिस्तान, कनाडा और नामीबिया, ये यूरेनियम है। उसके बाद बात करते हैं कि यूरेनियम में, इंडिया में यूरेनियम का क्या स्टेटस है, कैसा है इंडिया में? तो इंडिया में जो सबसे पहले नंबर पे आता है वो आंध्र प्रदेश आता है, ठीक है। इंडिया में सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो आंध्र प्रदेश आता है। आंध्र प्रदेश का जो कडप्पा जिला है
वहां पर एक कोई गांव है, तल करके कुछ एक नाम है, तो वहां पे एक गांव है, तो उसी कडप्पा जिला के उस गांव में जो है आंध्र प्रदेश में यूरेनियम अभी सबसे ज्यादा मिल रहा है। मगर जो सबसे ज्यादा फेमस है ना यूरेनियम के लिए वो है जादूगोड़ा की खान। क्वेश्चन कभी भी आंध्र प्रदेश से नहीं आया है जितना कि जादूगोड़ा की खान पूछा गया है। जादूगोड़ा की खान किस चीज का खान है ये पूछ देता है। देगाना माइंस के बारे में पूछ देता है, जो टंगस्टन का खान है राजस्थान में, तो वो देगाना माइंस के बारे में पूछ देता है। जावर की खान का नाम दे देगा, जावर की खान क्या है। एक बार हम क्वेश्चन देखे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे, तो उट्टी तथा हट्टी की खान किस चीज की खान है, तो बताए हम सोना वाले में, गोल्ड में, कर्नाटक में है ये उट्टी तथा हट्टी की खान। ठीक है, तो वो चीज। अब बात करते हैं जादूगोड़ा की खान क्या है, तो ये झारखंड में है। हालांकि झारखंड यूरेनियम में दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, यूरेनियम के प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पे इंडिया पे कौन आता है, झारखंड, अभी रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग। और आंध्र प्रदेश फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में एक गाँव है, वहां पे यूरेनियम निकलता है। इसके बाद अगर कोई कहेगा कि यूरेनियम के भंडारण के मामले में कौन अच्छा है, तो झारखंड और राजस्थान अच्छा है। ठीक है, राजस्थान में भी यूरेनियम का मिलता है वहां पे। और अब हम लोग आगे चलेंगे, जो तीसरा नंबर पे है आपका वो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मेघालय। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मेघालय, तो यूरेनियम में फर्स्ट पे कौन है, तो अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो खखन, ख क न, तो ख से कजाकिस्तान, क से कनाडा, न से नामीबिया। और अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो आंध्र प्रदेश, झारखंड और फिर एक क्या है, मेघालय है। ठीक है, आपको बाकी भूल जाइए जो भी, बट जादूगोड़ा की खान को कभी मत भूलिए, क्योंकि जादूगोड़ा की खान किससे संबंधित है या किस राज्य में है ये हमेशा पूछ देता है। वैसे हम आपको बता दें, अगर आप झारखंड पीसीएस देने वाले होंगे तो जादूगोड़ा की खान जो है वो सिरभूम जिला में पड़ता है। और सिरभूम एक मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे बहुत सारा चीज मिलता है। सोना मिल जाएगा आपको, चांदी मिल जाएगा, आप देखेंगे तांबा मिल जाएगा, कोयला मिल जाएगा, लोहा मिल जाएगा, लगभग सारा ही चीज ये अपने पृथ्वी के अंदर छुपा करके, अपने गर्भ में छुपा करके सिरभूम डिस्ट्रिक्ट रखे हुए हैं। ठीक है, तो जादूगोड़ा की खान कहाँ है, सिरभूम में। अब हम आगे बढ़ते हैं थोरियम पे। थोरियम की अगर हम बात करें तो अब एक चीज पहले तो आप समझिए कि यूरेनियम का यूज क्या है। यूरेनियम का यूज है बिजली के प्रोडक्शन में, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हम लोग बिछाते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट आप लोग सुने होंगे, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो मैंने, अगर 1 मिनट टाइम दीजिए, हम थोड़ा सा बात करते हैं इस पे, न्यूक्लियर पावर प्लांट पे, और फिर उससे रिलेटेड है थोरियम भी, तो इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा सा देखेंगे। देखिए, जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, नाभिकीय ऊर्जा जिसको हम कहते हैं, ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा जिसको हिंदी में कहते हैं, तो उस नाभिकीय ऊर्जा से हम लोग क्या बनाते हैं, बिजली बनाते हैं। ठीक है, तो बिजली कब, देखिए, अगर आप यूरेनियम U-235, यूरेनियम का एक आइसोटोप होता है, उसका नाम है 235। ठीक है, तो यूरेनियम 235 का अगर आप यूज करते हैं और उसको क्या करते हैं, उसको बढ़िया से आपको पहले मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मॉडिफाई करने के बाद अगर आप इसका रिएक्शन स्टार्ट करवाते हैं, ठीक है, रिएक्शन मतलब समझ लीजिए, तो इसको आपस में टकरवा रहे हैं, इस तरीके का कुछ हिसाब किताब आप मान लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम रिएक्शन स्टार्ट करवाते हैं, अगर हम इस रिएक्शन को कंट्रोल करके, माने अपने कंट्रोल में यूज करते हैं, तो बिजली देगा। अंडर कंट्रोल यूज करेंगे तो क्या देगा, बिजली देगा। जैसे गैस को अगर हम अपने से कंट्रोल करके यूज करें तो खाना पका देगा। ठीक है, उसी तरीके से, और उसी गैस को अगर हम कंट्रोल मेरा हट गया उस पे से, तो वो हमको पका देगा, है ना, यानी वो फट जाएगा, है ना। तो उसी तरीके से आपका जो बिजली देगा कब, जब ये यूरेनियम 235 को हम टकरवाएंगे, कब रिएक्शन को करवाएंगे, रिएक्शन करवाना टकरवाना एक तरीके से मान लीजिए, कंट्रोल वे में टकरवाएंगे तो हमको ये बिजली बना करके देता है। ठीक है, और जब ये कंट्रोल हट जाता है, जब हम इस रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं किसी भी कारण से, तो फिर ये क्या होगा, ये फट जाता है और दुर्घटना हो जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर दुर्घटना जिसको हम लोग कहते हैं, न्यूक्लियर एक्सीडेंट, जैसे चार्नोबियल एक जगह है यूक्रेन में, वहां पे हुआ ये। आपका जापान में भी कई बार हो चुका है। उसके अलावा तो एक तो क्या, हम कंट्रोल नहीं किए, गलती से कंट्रोल नहीं हो पाया, कंट्रोल नहीं किए, गलती से कंट्रोल नहीं हो पाया, जिस कारण से दुर्घटना हो गया। ठीक है, फट गया। एक हम जानबूझ करके आग लगा सकते हैं, मतलब जानबूझ करके वैसा कांड किए, तो जो जानबूझ करके हम लोग अनकंट्रोल्ड रिएक्शन ऑफ यूरेनियम 235 करते हैं, वही एटम बॉम्ब कहलाता है।
ठीक है। एटम बॉम्ब में हम लोग हमेशा रेडियो एक्टिव एलिमेंट का ही यूज करते हैं, जैसे प्लूटोनियम का यूज हो सकता है, यूरेनियम का, थोरियम का, ये सब का। अनकंट्रोल्ड जानबूझ के किए हैं तो एटम बॉम्ब किसी पे फोड़ दिए हम, ठीक है, ऐसा प्रदूषण होता है एटम बॉम्ब, ठीक है। तो ये ऐसा कोई बम पड़ाका नहीं होता है, प्रदूषण होता है। तो एटम बम हम अगर अनकंट्रोल्ड किए तो हम जानबूझ के फोड़े हैं, जानबूझ के अगर अनकंट्रोल्ड किए तो एटम बम, और अगर हमसे कंट्रोल हो नहीं पाया तो वो एक एक्सीडेंट है, न्यूक्लियर एक्सीडेंट के नाम से जाना जाएगा, उसमें भी काफी क्षति पहुंचता है। और अगर हम कंट्रोल वे में इसका रिएक्शन करवाते हैं तो हमको ये बिजली बना करके देता है, जो कि बढ़िया चीज है। अब बात करते हैं, ये तो यूरेनियम 235 है, इसमें सबसे आगे कौन है भाई, तो खक्कन भाई साहब है। ख से कजाकिस्तान, क से कनाडा, न से नामीबिया। तो भारत को तो बाहर से खरीदना पड़ता होगा, उतना भारत के पास है नहीं, यूरेनियम को बाहर से खरीदना पड़ता होगा। और आपको पता है हमारे पास वो जो CTBT ये सब एग्रीमेंट हुआ था ना, हाँ, मतलब कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट बैंड ट्रीटी, ये सब जो करवाया गया था, ये सब क्या है, एटम बॉम्ब, समझ रहे हैं? एटम बॉम्ब किससे बनता है बताया ना कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एटम बॉम्ब बनता है। ये सब जो है रेडियो सक्रिय तत्व है, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, ये सब रेडियो सक्रिय तत्व है, ठीक है। तो इससे क्या बनता है, एटम बॉम्ब। तो अब यूएस से ये सब बना लिया था, उसके बाद ज्ञान देता क्या है कि कोई अब नहीं बनाएगा क्या, एटम बॉम्ब, ये सब, ठीक है। तो उसी के लिए एक ठो ये लाया ये लोग, CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, ठीक है। माने कोई टेस्ट, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट नहीं करेगा, बैन कर दिया, ठीक है। और सबको साइन करना था। तो आपका जो है इंदिरा गांधी भी बनवाना चाहती थी, वो एटम बम बनाना चाहती थी ना, तो वो चुपके से, मतलब अलग अलग काम से अमेरिका से बोली कि भाई देखो, हम एटम बम बनाने के लिए थोड़े न्यूक्लियर ये यूरेनियम मांग रहे हैं, हम लोग बिजली बनाने के लिए यूरेनियम मांग रहे हैं। और वो महाराष्ट्र में अमेरिका से ही मांगी यूरेनियम, और तारापुर में पहला पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाई, ठीक है। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसमें यूरेनियम के ही मदद से, यूरेनियम 235 के ही मदद से उसको इनरिच किया जाता है यूरेनियम को, और फिर उसी के मदद से जो है हम लोग एक बार क्या, न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग किए, बिजली बनाए, ठीक है। तो क्योंकि किसी को मिल ही नहीं रहा था यूरेनियम, जो है बिकना बेचना ये सब बंद हो गया था कि भाई बेच नहीं सकते हो, खरीद नहीं सकते हो, ये सब चीज किसके लिए, एटम बम बनाने के लिए नहीं खरीद सकते हो, गलत बात है ये। जबकि यूएसए खुद बना चुका था। तो इंदिरा गांधी बोली कि हम थोड़े बोल रहे हैं एटम बम बनाने के लिए, थोड़े मांग रहे हैं, हम तो बिजली बनाने के लिए मांग रहे हैं। तो वही यूएस ने दिया, महाराष्ट्र के तारापुर में पहला हम लोगों का न्यूक्लियर पावर प्लांट खुल करके तैयार हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब आते हैं थोरियम पे। आपको पता है थोरियम भी क्या है? थोरियम एक बेहतरीन ऊर्जा है, एक बेहतरीन एलिमेंट है, जिसको हम लोग किसमें यूज कर सकते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में। माने अगर आपको बिजली ही बनाना है रेडियो एक्टिव एलिमेंट में, माने रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो सक्रिय तत्वों की मदद से अगर आप बिजली बनाना चाहते हैं तो आप 2 चीज खरीद सकते हैं, 3 चीज, प्लूटोनियम, थोरियम, यूरेनियम, ये सब रेडियो एक्टिव तत्व है, ठीक है। तो अब इसमें सबसे बेहतरीन कौन है, जो कि क्लीन हो, मतलब जो जिसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई हो, जो गंदा कम करता हो और ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाता हो, वो सबसे बेहतरीन कौन है? तो जो सबसे बेहतरीन है इन तीनों भाइयों में से वो है थोरियम भाई, ठीक है। मैंने यूरेनियम 235 से अच्छा है आप थोरियम का यूज करें तो आपको ज्यादा फायदा होगा न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ाने में, ठीक है। और आपको पता है न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ाने वाले इस थोरियम में सबसे ज्यादा ये थोरियम कहाँ पाया जाता है? पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा ये थोरियम पाया जाता है इंडिया में। सबसे ज्यादा ये थोरियम कहाँ पाया जाता है? इंडिया में। जैसे यूरेनियम भी एक क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है, उसका यूज हम लोग बिजली बनाने के लिए कर रहे हैं, एटम बॉम्ब बनाने के लिए कर रहे हैं, है ना। तो उसी तरीके से यूरेनियम से भी अच्छा एक तत्व है जिससे हम बिजली बना सकते हैं, वो भी रेडियो एक्टिव है, और वो है थोरियम भाई। थोरियम सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? राजस्थान में मिलता है, ठीक है। सॉरी, थोरियम सबसे ज्यादा पूरे भारत में मिलता है, सबसे ज्यादा भारत में मिलता है पूरे दुनिया में, और पूरे भारत में सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? केरल में मिलता है। हालांकि राजस्थान में भी इसके कुछ रिजर्व्स हैं और जम्मू कश्मीर में है, बट ये सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? केरल में मिलता है, ठीक है। केरल में ये सबसे ज्यादा मिलता है, ठीक है। 99.999% जो है ये केरल में मिलता है, पूरे दुनिया का 99.99% केरल में मिलता है, ठीक है। और मगर तो फिर हम लोग बाहर से क्यों खरीद रहे हैं? और इंदिरा गांधी क्यों गई यूएसए से भीख लेने के लिए, भाई प्लीज दे दो, है ना, पोटने के लिए उसको? बेवकूफ, देखिए कारण ये था उस समय, हम लोग ऐसा थोड़े कि बेवकूफ है,
कारण ये है कि हम लोग थोरियम पे अभी तक उतना रिसर्च नहीं कर पाए हैं, हम थोरियम को निकाल नहीं पाए हैं, उसको इनरिच नहीं कर पाए। इनरिच करना माने यूज करने के लायक अभी तक हम नहीं बना पाए हैं, ठीक है। और उस पे अगर हम लोग अच्छे से रिसर्च करते हैं, ये सब करते हैं, तो एक दिन थोरियम काफी बढ़िया एलिमेंट के तौर पर उभरेगा, काफी यूजेबल एलिमेंट के तौर पर उभरेगा। मगर आपको पता है थोरियम पे कोई भी कंट्री रिसर्च कर ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर किसके पास है, 99% से भी ज्यादा इंडिया के पास है इसका रिजर्व। तो सारा कंट्री ये सोच रहा है कि मान के चलो थोरियम निकाल दिए, उसको बढ़िया बना दिए, तो भारत तो अमीर हो जाएगा अचानक से, जैसे दुबई ये सब हो गया तेल आने के बाद। तो इसी वजह से बाकी लोग जितने भी हैं वो सब कह रहे हैं कि इंडिया अपने से अपना रिसर्च इनोवेशन जो भी करना है थोरियम पे करे, और अगर वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो हम लोग भी खरीदेंगे और इंडिया रिच हो जाएगा। मगर कोई मदद नहीं कर रहा है। तो यही है थोरियम का कहानी। केरला फर्स्ट पे है रिजर्व के मामले में, इसके बाद आपको राजस्थान में भी मिलता है, और यूरेनियम भी आपको जो है राजस्थान और जम्मू कश्मीर दोनों में मिलता है। इसके अलावा मेघालय में तो मिलता ही है। एक सेकेंड, यूरेनियम यहाँ पे आंध्र प्रदेश और झारखंड और मेघालय में मिलता है, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में नहीं मिलता है। ये यहाँ पे केरल राजस्थान में थोरियम मिलता है, जम्मू कश्मीर में भी थोरियम मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज देख ली है। अब बात करते हैं आगे जिंक। जिंक की अगर हम बात करें तो जिंक चाइना फर्स्ट पे है, इसके अलावा सेकंड थर्ड पे कौन है किसी को कोई लेना देना नहीं होता है ना, क्योंकि जिंक उतना इंपॉर्टेंट मिनरल नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट नहीं है। जिंक फर्स्ट पे आता है चाइना, और जिंक के मामले में इंडिया में राजस्थान का जो जावर की खान है, वही उदयपुर वाला, वो बड़ा फेमस है, जावर की खान वहीं पे सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में जिंक होता है। और एक चीज जो कि क्वेश्चन आया है, रेड डॉग माइन किससे रिलेटेड है? रेड डॉग माइन जिंक का सबसे बड़ा खदान है, जो कहाँ पे है, अलास्का के यूएसए में है। तो ये क्वेश्चन एक है। इसके अलावा आपके पास ये जो एक टॉपिक है भारत के खनिज का, वो कंप्लीट होता है एक और पार्ट। इसके अलावा और आपके पास क्या क्या बचा हुआ होगा, सीसा, टीना, तो ये सब जो है बचा हुआ होगा, और कुछ खास बचा नहीं है। इसके बाद हम लोग एक दो वीडियो में भारत का खनिज कंप्लीट कर देंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ जो लिखा हुआ है वो एकदम लेटेस्ट डेटा है आपके पास, और इसको आप लिख सकते हैं अपने बुक में, सॉरी अपने कॉपी में, क्योंकि ये 2023 का लेटेस्ट डेटा है, ठीक है। लूसेंट में भी आपको इधर उधर दिया रहता है, वो लेटेस्ट नहीं रहता है। अभी जो भी ये है ये सब लेटेस्ट है, आप लोग इसको उतार सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, रिसेंट एग्जाम्स में आपको काफी मदद मिलेगा। चलिए, थैंक यू।